यूपीएस 95 पेंशन पर बर्तमान एनएससी कमांडर अशोक राउतर बड़ बयान से निजे वीडियो कॉन्फ्रेंस निजर माने आगु कौन सब प्लानिंग अच्छी से निजे कहते आपण मैंने से वीडियो देखो और जानते बर्तमान नेक्स्ट प्लान कौन रही यूपीएस 95 पेंशन इनक्रीमेंट को लेकिन सहित एनएससी कमांडर अशोक राउत ये जो आम 18 तारिख जो सरकार किसी भी मैंने रिप्लाई कर पेंशन इनक्रीमेंट को लेकिन ता भर से कौन प्लानिंग थी से निजर माने निजे कहते आपण मैंने देखूँ नमस्कार, सादर प्रणाम। आप सभी महानुभावों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, नमन, वंदन। आप लोगों ने मिलके, हम लोगों ने सभी ने मिलके जो हमारी ये लड़ाई है ईपीएस 95 पेंशनरों के हक की लड़ाई, वो हमने गली से लेके दिल्ली तक पहुंचाई है। पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ गूंजी है, कई बार गूंजी, और ये आपके पराक्रम पुरुषार्थ का नतीजा है कि आज उसके ऊपर जोर से काम भी चल रहा है और प्रयत्न हो रहे हैं। हम लोग, मैं खुद, वीरेंद्र सिंह राजावत जी जो हमारे महासचिव है, आदरणीय अजित कुमार घाटगे जी, आदरणीय नारखेड़े साहब, आदरणीय नारखेड़े ताई, हम सब लोग दिल्ली में थे। 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 दिन हम दिल्ली में थे। और दिल्ली में जाने का मुख्य प्रयोजन यही था कि जो हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है, जो हमारी चर्चाएं हैं, वो जारी रहनी चाहिए। या तो पार्लियामेंट में या कैबिनेट के मीटिंग में हमारा विषय आना चाहिए और वो सॉल्व होना चाहिए, उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। इसलिए हम दिल्ली गए थे। दिल्ली में हमने कई सांसदों से चर्चाएं की, कई सांसदों को, सभी को तकरीबन हमने उनके लेटर बॉक्स में लेटर डाल के अपना संदेशा पहुंचाया है। उद्देश्य ये था, बल्कि है, कि श्रम मंत्री और वित्त मंत्री जी के बीच में और उनकी चर्चा में, उनके डिसीजन मेकिंग में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इंटरवेन करें और हमारे प्रश्न का सोल्यूशन निकालें। इसके लिए हमने काफ़ी जगह चर्चा की। उसमें मुख्यतया हमारी हितचिंतक, हमारी एक तरीके से मेंटर आदरणीय हेमा मालिनी जी से बहुत देर तक चर्चा हुई। उनको भी हमने ये मैसेज दिया है। आदरणीय श्रीमंत छत्रपति शाहू महाराज जी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और उनको भी हमने ये विषय समझाया है। उसी प्रकार कर्नाटक के सांसद आदरणीय भांडगे जी, अमरावती के सांसद राज्यसभा के अनिल बोंडे जी और विष्णुपुर लोकसभा के बंगाल के सांसद आदरणीय खां जी, सौमित्र खां जी, उनसे भी मुलाकातें हुई। सौमित्र खां जी के तो पिताजी ईपीएस में हैं, उनको 900 रुपये पेंशन मिलती है। वो भी बार बार उनको पूछते हैं हमारा काम कब होगा। तो हमने ये देखा कि सभी लोगों की इच्छा है कि ये काम हो, लेकिन काम नहीं हो रहा है, वो भी इतना सच है। हमें अपेक्षा है कि जल्दी से जल्दी हमारा काम हो, और इसी अपेक्षा के साथ हम गए थे। हमने अपने एफर्ट्स किए और फिर 19 तारीख को हम निकले और 20 तारीख को वापस आए। अभी हमारी मीटिंगें शुरू हो रही है। 1 मई को नांदेड़ में मीटिंग है, 5 मई को संभाजी नगर में मीटिंग है, और उसी के बीच और भी मीटिंगें होगी। हम अपने लोगों को संगठित रखेंगे और आगे आने वाला जो नोटिस हमने आंदोलन का नोटिस जो लिखा है, एक स्ट्रॉन्ग नोटिस लिखा है, वो हमने वहाँ तक पहुँचाया है, सभी ऑफिसेस में पहुँचाया है और सभी सांसदों को उसके बारे में अगवा किया है कि ये नोटिस की तरह से हम तीव्र आंदोलन करेंगे, चाहे वो जेल भरो हो, रास्ता रोको। उसकी तैयारी में हम लगे हैं। काफ़ी लोगों के सुझाव है, कई अलग अलग तरीके से सुझाव है, उसके ऊपर निर्णय होगा। लेकिन तब तक हम संगठित बने रहेंगे और सभाएं करते रहेंगे और हमारा काम आगे बढ़ाते रहेंगे, लोगों को संगठित रखेंगे। और ये सब जानकारी आपको देने के लिए मैं आपके सामने हूँ। आप निराश मत होना, काम होगा और नहीं होगा तो हम करवा के रहेंगे, इतना आपको वचन देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, सादर प्रणाम, वणक्कम। Today I want to thank everybody who is participating in EPS 95
pension movement all over the country. You are the people who had made this issue so strong that it's many times it's being discussed in the parliament and elsewhere. Therefore, I must thank you. I must thank you and Naman Vandan, आपको प्रणाम. We went to Delhi from 14th to 18th. These 5 days we were in Delhi, basically to advocate our issue with different people and our diplomatic efforts to be, process in the diplomatic efforts to continue. We went there, we met many people, we had given our notices, agitation notice, which is upcoming agitation now, jail bharo, rasta roko, whatever, that we had given to many places. We have put the notices in letterbox of those who were, we couldn't meet those MPs, and we met few MPs. We had a long discussion with Honorable Hema Malini ji, Chhatrapati Shahu Maharaj ji, and Karnataka MP Shri Bhandge ji, Amravati MP Shri Anil Bonde ji, Vishnupur MP from West Bengal Shri Saumitra Khan ji. We met them and we explained them what is to be done. We are expecting from them that the finance minister and labor minister, whatever differences they have in the opinion, that has to be intervened by Honorable Prime Minister, and he should, with his clout and support to us, he must intervene and solve our problem. That was the reason we went to Delhi. Now we came back, and now we are having different meetings all over the places. It is starting from 1st May, the Kamgar Divas, the Labour's Day in Nanded. 5th May there will be Sambhaji Nagar, and many other places will be going around and keeping our people intact. I must tell you that please do not get disappointed, disheartened. We have to fight to win. I know we all are, little down in spirit, but we should not. You are very close to win. Please do stay together and let's fight and win. Thank you very much. Dhanyavad.